नमस्कार। बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 11/8/2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर। तो ड्रोन जो है किसका मेल जेंडर होता है ये आपको बताना है। तो होता है बी का, मधुमक्खी का, है ना। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाना है। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में। ठीक है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अनुपम मिश्र का जन्म जो है 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। अगला है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अतिधनाचार। ठीक है। यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक इन द आइडियम टू लेट द आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। तो क्या हो जाएगा इसमें से। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैट। ठीक है। अगला है कि महापुरुष में कौन सा समास है। तो महापुरुष में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। ठीक है। दर्शन में कौन सा वचन है। तो बहुवचन। अगला है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 में। ठीक है। वहीं बात करते हैं चंद्रयान 1 की। तो चंद्रयान 1 जो है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। ठीक है। और यहीं चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। ठीक है। चलिए, अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है। यह आंदोलन जो है 12 मार्च, ध्यान है, 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है। जिसमें उनके 78 अनुयायी थे और वे दांडी तक पैदल यात्रा किए और दांडी पहुंचकर जो है 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है। यहाँ पर है कि द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद द सिस्टर इज। तो हो जाएगा सोरोरर। ठीक है, यानी बहन जैसा। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिली इन द एज हंग्री एज ए उल्फ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। 1971 में। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। दो थे, टी.एन. भगवती, टी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर। वी.आर. कृष्णा अय्यर। इसमें आपका ये दिया गया पी.एन. भगवती, यही आपका आंसर हो जाना है। ठीक है। अगला है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो ये सासाराम, बिहार में है। ठीक है। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका होगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। मंझर कुंड। ठीक है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है। तो मंझर कुंड जो है ये रोहतास में स्थित है, कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये है 51.5%। ठीक है। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो है मैथिली।
अगला है कि बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH2। ये कच्चा आपका चूना हो जाता है जिसमें पानी मिलाते हैं, है ना, जल मिलाते हैं तो ये आपका बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, संगमरमर का सूत्र हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। और वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर का होता है, विभवांतर का। वाट जो है ये आपका शक्ति का होता है। और ओम जो है ये प्रतिरोध का होता है। ठीक है, अगला है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो वो थे CD देशमुख। ठीक है, CD देशमुख, जिनका कार्यकाल था अगस्त 1943 से जून 1949 तक। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में जो है वो 10 पर घात 5 डाइन होता है। ठीक ना। अगला जो आपका दिया गया है कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो है पटना में की गई थी स्थापित। ठीक है, 1632 ईस्वी में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई है। ठीक ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है, और इनका नारा भी था वेदों की ओर लौटो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो 1958 में DDUA के द्वारा की गई थी। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित मौलिक अधिकार जो है लागू रहते हैं। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो है पिच ब्लेंड। ठीक है, और बॉक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। ठीक है, और हेमेटाइट जो है ये आपका हो जाता है लोहा का। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से संबंधित है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे आग बुझाने की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लगभग ये भी ऑप्शन ये सब सही है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाई मोडी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2695, ठीक है, मीटर। और यह पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई की अगर बात करें तो यह 1501 मीटर है जो कि पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले द्वारा बनाया गया था, है ना। और इनकी जो सारणी थी वो थी परमाणु संख्या पर आधारित, परमाणु संख्या पर आधारित थी। ठीक है, वहीं जो मेंडलीफ द्वारा जो है आवर्त सारणी की जो रचना की गई थी वो बढ़ते हुए
परमाणु भार के आधार पर था, परमाणु भार के आधार पर। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का काम जो है जाइलम करता है, ठीक है। और भोजन पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट में हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। दूर के लिए क्या चाहिए? अवतल। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान की जो सपेरा जनजाति है उनका लोक नृत्य है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो उन्हें जो है मरणोपरांत 1990 में मिला था, ठीक। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष है, ठीक है। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगी नीलगिरी। क्या हो जाना है? नीलगिरी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग की जो सीईओ हैं वो है VR सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? तो ब्लैक फूड जो होता है वो आर्सेनिक के कारण होता है। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे इमानुएल मैक्रों, ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो ये रहा बाकी के सही प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।